लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे से पहले लेफ्ट पार्टी दमखम दिखाने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव से पहले इनकी सक्रियता बढ़ गई है। जमीन पर अपनी ताकत दिखाने के लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर सम्मेलन कर संगठन को मजबूत बना रहे हैं। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा की पटना में भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली आयोजित की गई। इस बीच पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे का कहना है कि जो सीट हम लड़ते आए हैं वह हमें मिलनी चाहिए। पार्टी की परंपरागत सीटों में बेगूसराय, मधुबनी, बांका आदि रही है। अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए भाकपा माले ने उन लोकसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित किए हैं जहां उनकी दावेदारी है। रैली के लिए महागठबंधन के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों और राज्य सचिवों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा रैली में शामिल होने के लिए सीपीआई महासचिव डी राजा बुधवार को पटना पहुंच गए। इसके अलावा दो राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर व राम नरेश पांडे भी देर रात पहुंचे। वहीं राजधानी पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में सीपीआई की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। मंच पर पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार का सीपीआई नेताओं ने स्वागत किया। राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने सीएम नीतीश कुमार को गुलदस्ता भेंट कर आभार प्रकट किया। इसी दौरान सीपीआई कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाने में हम सभी ने कितना काम किया है। पटना सहित 2 राज्यों में बैठक भी की गई। अभी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इतना काम किया है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो 5 राज्यों के चुनाव में लग गए हैं। अभी इस गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम लोग इसे मजबूत करने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज केंद्र में जो लोग सत्ता में बैठे हैं वह देश का इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। मौजूदा जो सरकार है वह आपस में लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह देश सभी धर्म का है। इस देश में हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है, लेकिन बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर सिर्फ राजनीति करती आ रही है। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में उनका हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई चारा नहीं चलने वाला है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज अपनी रैली में मुझको भी बुलाया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज जो केंद्र में सरकार है उसकी आजादी से कोई लेना देना नहीं। और देश में आजादी की जो लड़ाई हुई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को तो ये लोग भुलवाना चाह रहे हैं, खत्म कर देना चाह रहे हैं हर चीज को। इसलिए जरूरत है इस बात की और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इससे मुक्ति पाना है, तो इसलिए सब एकजुट होकर के रहिए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDI है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। हम पार्लियामेंट में जब बोलते थे तो अखबारों के फ्रंट पेज पर जो कोई बात कहते थे उसको भी छापता था, तो उस समय की बात छोड़ दीजिए। अब बात की बात को छोड़िए, उस समय तो हम विपक्ष में थे और तब भी सबकी इज्जत थी। आजकल क्या कीजिएगा,
अब बिहार में जो हम लोग काम करते हैं कोई चर्चा करता है? कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। और जब कोई बोलेगा, हम लोग 6 पार्टी एक साथ हैं, और इसी में एक को छोड़ के बाकी थोड़ा बहुत करता है तो उसका तो थोड़ा बहुत छाप करता है। सीपीआई सीपीएम माले का नहीं, एकाध का तो कुछ छाप देता है। लेकिन जो इन लोगों की आप लोगों पर नियंत्रित करके ये करता है, तो छोड़िए ना, जो करिएगा। हम तो आपके पक्षधर, तो आपको चिंता हम नहीं करते हैं, आपकी हम तारीफ करते हैं। तो हम जो बात कह रहे हैं, अब बिहार में जितना काम किया जा रहा है उसको छापता है ये। आप जरा बताइए कि चारों तरफ देख रहे थे, बिहार में ऐसा ऐसा घर था, बोलिए, और जाने का रास्ता था, बिजली था, तो सब हम ही लोग ने करवाए हैं। हर घर नल का जल, एक एक चीज हम करवा दिए और सबको फायदा दे रहे। लड़की नहीं पढ़ती थी, उसको पढ़ने का इंतजाम करवाए और उसको साइकिल देना शुरू किया। कहीं था दुनिया भर में कि लड़की को साइकिल दे रही थी सरकार। अब उसका बाहर का लोग आकर के दूसरे राज्य का देश का देखा, कहा बड़ा अच्छा काम किया। तो उस समय में तो आप ही लोग ने चर्चा करके एक बात बताए थे, पहले का किया गया है, आप उसको चाहते हैं कि लोग भूल जाए। आज जो काम नहीं करते हैं, आज रोज बयान देते हैं। आप तो अभी चलिए ना, अगला बार कार्यक्रम में होगा उस दिन कहेंगे कि वो लोग कितना लोगों का बहाली करते हैं और कितना ज्यादा आप लोग खूब छापते हैं, हम लोग कितना ज्यादा का बहाली करते हैं। उसका तो थोड़ा सा न्यूज छपेगा और कहीं नहीं छपेगा। तो एक तरफा जो कब्जा कर लिया है, इसलिए हम सबको एकजुट कर रहे हैं, एक साथ मिलके पूरा मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ रहिए। और सीपीआई के साथ मेरा आज का रिश्ता है जी, बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग नहीं जानते। आपका पटिया भले ही सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम जब एमएलए का चुनाव लड़े, आपको मालूम है 1987 में हमारे एरिया में सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद कर रहे थे। आप समझ लीजिए, तो हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है, पूछिए ना, आप लोगों के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अब आपकी इज्जत हम करते ही रहेंगे, तो हम तो हमेशा करेंगे। अरे हम लोग सोशलिस्ट हैं, तो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट सबको एकजुट करके एक नीति पर चलना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। आगे के लिए ये ज्यादा जरूरी है, इससे पूरा बुलंदी से काम करिए। अब बड़ी हमको बहुत आपकी प्रशंसा है, हम महिलाओं को आपके यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वहां। अब आपके पास भी इतनी महिलाएं हैं, मुझे बड़ी खुशी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपके साथ सब है। अरे शुरू से ना हम देखे हैं जी, आज हम बचपन में भी लड़ते थे, तो आपके साथ देखते थे लड़का लड़की सबको। आप कितना बढ़िया पार्टी है, तब पूरा मजबूती से चलिए। हम आपके साथ हैं, आपके समर्थक भी हैं, तो इसलिए आज आप बुलाए हैं, मुझे खुशी की बात है। हम तो वो आग्रह करेंगे भाई, सीपीआई या सीपीएम को अरे वह आगे भी देखिए ना भाई, दूर से काहे ना पार्टी में। इसीलिए वो हम तब सोचिए, हम तो बाद में कहेंगे कि सब एक ही रखा जी, आज दो हिस्से में वो तब फिर सोचिए। हम तो पहले ही से कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी आज है आप बुलाए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आप बुलंदी से जो ये काम कह रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आप बुलंदी से जो ये काम कह रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझको भी इस अवसर पर बुलाया, हम लोग पूरे तौर पर आपके साथ हैं। आप जो भी कहीं काम करिएगा, हमारी पार्टी भी और हमारी सरकार भी आप सबका साथ देगा। इसलिए आप लोग बुलंदी से सारा काम करते रहिए। और आज भी बुलाए हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं आप सबका। और आज इस कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेताओं को अपनी रैली में
बुलाने के लिए आभार प्रकट करता हूं और रैली में आए हुए सभी लोगों के प्रति मैं सम्मान प्रकट करता हूं और एक साथ मिलकर के हम लोग देश के हित में काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपने मुझको बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।